दोस्तों, आज हम जानेंगे 3 बेहतरीन कहानियों के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही एक आदमी हाथी के पास से गुजर रहा था, वह अचानक रुक गया, इस तथ्य से कि भ्रमित होकर कि ये विशाल जीव केवल उनके अगले पैर से बंधी एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। न कोई जंजीर, न कोई पिंजरा। यह स्पष्ट था कि हाथी कभी भी अपने बंधनों से मुक्त हो सकते थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने पास में एक ट्रेनर को देखा और पूछा कि ये जानवर वहीं क्यों खड़े हैं और दूर जाने का कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, ट्रेनर ने कहा, जब वे बहुत छोटे होते हैं और बहुत छोटे होते है तो हम उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं और उस उम्र में उन्हें पकड़ना काफ़ी होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें यह विश्वास करने के लिए अनुकूलित किया जाता है कि वे अलग नहीं हो सकते। उनका मानना है कि रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ सकती है, इसलिए वे कभी भी मुक्त होने की कोशिश नहीं करते। वह आदमी चकित हुआ। ये जानवर किसी भी समय अपने बंधनों से मुक्त हो सकते थे, लेकिन क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा नहीं कर सकते, वे ही फंस गए जहां वे थे। हाथियों की तरह हमें भी कितने लोग इस विश्वास पर जीवन व्यतीत करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, केवल इसलिए कि हम एक बार पहले उसमें असफल हो गए थे। असफलता सीखने का हिस्सा है। हमें जीवन में संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जानते हैं दूसरी कहानी के बारे में। हमारे पथ में बाधा। एक बार एक बहुत धनी और विश्वासु राजा था। इस राजा ने एक सड़क के बीच में एक बड़ा शिलाखंड रखवा दिया। फिर वह देखने के लिए पास में छिप गया कि क्या कोई उस विशाल चट्टान को सड़क से हटाने की कोशिश करेगा। उधर से गुजरने वाले पहले लोग राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारी और दरबारी थे। इसे हिलाने के बजाय वे बस इसके चारों ओर चले गए। कुछ लोगों ने सड़कों का रख रखाव न करने के लिए जोर जोर से राजा को दोषी ठहराया। उनमें से किसी ने भी बोल्डर को हिलाने की कोशिश नहीं की। अंत में एक किसान साथ आया। उसके हाथ सब्जियों से भरे हुए थे। जब वह बोल्डर के पास पहुंचा तो उस दूसरों की तरह उसके चारों ओर चलने के बजाय किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को सड़क के किनारे ले जाने की कोशिश की। इसमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार वह सफल हो ही गया। किसान ने अपना बोझा उठाया और अपने रास्ते पर जाने के लिए तैयारी ही हुआ कि उसने कहा कि सड़क पर एक फर्श पड़ा हुआ है जहाँ पत्थर पड़ा हुआ था। किसान ने पर्स को खोला। पर्स सोने के सिक्कों और राजा के एक नोट से भरा हुआ था। राजा के नोट में कहा गया था कि पर्स का सोना सड़क से बोल्डर को हटाने का इनाम था। राजा ने किसान को वह दिखाया जो हम में से कोई लोग भी कभी नहीं समझ पाते। हर बाधा हमारी स्थिति को सुधारने का एक अवसर प्रस्तुत करती है। चलते हैं तीसरी कहानी की ओर। मूल्य। एक लोकप्रिय वक्ता ने $20 का बिल हाथ में लेकर सेमिनार की शुरुआत की। उनका भाषण सुनने के लिए 200 लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने पूछा कि यह $20 का बिल कौन पसंद करेगा। 2000 हाथ ऊपर उठ गए। उसने कहा, मैं तुम्हें किसी एक को यह $20 देना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे यह करने दो। उसने बिल को ऊपर चढ़ा दिया। उसने फिर पूछा, अब भी कौन चाहता है। सभी 200 हाथ अभी भी उठे हुए थे। ठीक है, उसने जवाब दिया, क्या होगा अगर मैं ऐसा करता हूँ। फिर उसने बिल को जमीन पर गिरा दिया और अपने जूतों से उस पर वार किया। उसने उसे उठाया और भीड़ को दिखाया। बिल पूरी तरह से उखड़ा हुआ और गंदा था।
अभी कौन चाहता है? सभी हाथ फिर उठे। मेरे मित्रों, मैंने अभी अभी तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पैसे का क्या किया, फिर भी आप उसे चाहते थे क्योंकि उसका मूल्य कम नहीं हुआ था। यह अभी भी 20 के लायक था। हमारे जीवन में कई बार जीवन हमें कुचल देता है और हमें मिट्टी में मिला देता है। हम खराब निर्णय ले लेते हैं या खराब परिस्थितियों से निपटते हैं। हम बेकार महसूस करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है या क्या होगा। आप अपना मूल्य कभी भी न खोए। आप खास है, इसे कभी न भूले। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।